बहराइच हिंसा मामले में चल सकता है बुलडोजर। जी हां, नोटिस के बाद घरों से सामान हटाने लगे लोग। आरोपी समेत 23 घरों को पीडब्ल्यूडी का नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन का अवैध निर्माण हटाने का निर्देश है। 3 दिन में नहीं हटा अवैध निर्माण तो एक्शन संभव है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त बहराइच मामले से जुड़ी हुई सामने आई है। तो देखिए, इन घरों पर नोटिस चस्पा किया गया। 3 दिनों की मोहलत। जहां जहां अवैध निर्माण, वहां से वो निर्माण हटा लिया जाए, अन्यथा उसके बाद सरकारी कार्रवाई होगी। बुलडोजर चल सकता है। चिन्हित किए गए हैं ऐसे कई मकान, सिर्फ 1 या 2 मकान नहीं, कई मकान चिन्हित किए गए हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं और उस हिस्से को बुलडोज भी किया जा सकता है अगर 3 दिनों में ये खुद से लोगों ने कार्रवाई नहीं की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग अपना सामान हटाते भी यहां से नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यह नोटिस चस्पा किया गया है उन जगहों पर जिसे चिन्हित किया गया है प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अवैध निर्माण के रूप में। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और घरों पर नोटिस क्यों लगाया गया है। सीधा बिग वॉल का यहां पर हम रुक कर रहे हैं। वो देखिए, वो नोटिस की कॉपी आपको दिख रही है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का नोटिस है। आशंका क्या है? 23 घरों पर चल सकता है बुलडोजर। इस नोटिस के बाद कहां पर? महसी, महराजगंज कस्बा, जहां पर हिंसा हुई थी। वजह क्या? अवैध निर्माण वजह बताई जा रही है और इसी को लेकर इन 23 घरों पर बुलडोजर चल सकता है। किस पर होगा एक्शन, यह भी देखिए। हिंदू मुस्लिम दोनों पर एक्शन होगा। 20 घर मुस्लिम, 3 घर हिंदुओं के, जिसे चिन्हित किया गया है। आदेश में क्या कहा गया है? 3 दिन में खुद अवैध निर्माण हटाएं, नहीं तो प्रशासन अतिक्रमण हटाएगा, यानी कि उनको बुलडोज किया जाएगा। यह आदेश में कहा गया है। अब खास बात आप यहां पर समझिए, पीडब्ल्यूडी और रेवेन्यू मजिस्ट्रेट की तरफ से इस नोटिस को लगाया गया है। नोटिस चिपकाने से पहले घरों में लाल निशान बाकायदा वहां पर लगाए गए थे, यानी कि वह कहां तक जो सरकारी जमीन है वो आती है, लाल निशान से उसको मार्क किया गया था और अब साथ में नोटिस वहां पर चस्पा दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस लाल निशान को लेकर कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं उसे पीडब्ल्यूडी ने 1 साल पहले ही लगा दिया था। बहराइच से संवाददाता विपिन चौबे की यह रिपोर्ट देखिए। ये वो घर है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है और पहले से इस रोड का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। ऐसे में सड़क के दोनों तरफ जो अतिक्रमण के श्रेणी में आएगा उन तमाम घर, मकान और दुकानों को तोड़ा जाना है। इसकी कार्रवाई 1 साल पहले शुरू की गई थी और आपको बता दें 1 साल पहले मार्क भी लगाया गया था कुछ घरों में जो इसकी जद में आते हैं, यानी जिन्होंने सड़क को अतिक्रमण करके अपना घर बनाया है। इस तरह के लाल निशान 1 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने इस तरह के घरों पर लगाया था। सिर्फ यहां नहीं, यानी जो हिंसा वाला घर है जहां से शुरुआत हुई उसके सामने के घर में, इसके अलावा देखेंगे इसके बगल के भी घर में इसी तरह के लाल निशान लगाए गए हैं और आगे भी 2-3 घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं। और ये इस बात का परिचायक है कि इंक्रोचमेंट यहां पर हुआ था और इंक्रोचमेंट की कार्रवाई के तहत ये पूरा इलाका मार्क किया गया था और यहां पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई होनी है। अधिकारी लगातार इस इलाके की फिर से पैमाइश कर रहे हैं क्योंकि पहली जो पैमाइश हुई थी वहां पर इस तरह के मार्क्स लगाए गए थे। ये वो घर है जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसके ठीक बगल वाला मकान है और इसके ठीक बगल में आप देखेंगे वो घर, यानी जो अब्दुल हमीद का घर है वो भी इसकी जद में आता है। अगर इस निशान को देखेंगे तो लगभग आधा शटर से 3-3.5 फीट का एरिया अतिक्रमण के रेंज में आता है। लेकिन पुराने निशान को छोड़कर अब तमाम ऑफिशियल्स को कहा गया है कि अतिक्रमण को चिन्हित करना है, सड़क का चौड़ीकरण करना है